स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 13 कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो आज हम देखेंगे, हमने आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम देखेंगे कि नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म क्या होता है कार्बन का। तो नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म मतलब कि ऐसा पाउडर फॉर्म में तो नहीं बोल सकते, जो क्रिस्टलाइन नहीं हो। तो ये जो कोल है इसमें हमको ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है चारकोल, फर्स्ट है कोल, सेकंड है चारकोल और थर्ड है कोक। तो हम आज ये तीनों पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। तो फिर अभी हम शुरू करते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब कि जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होती है। नॉन क्रिस्टलाइन मतलब कि जो कार्बन का जो एटम होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होती है, जैसे कि उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में था कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स होती है, उनके शेप्स भी फिक्स होते हैं, ऐसा था। तो फिर इसमें है कि जो कार्बन के एटम होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, अरेंजमेंट उनकी रेगुलर नहीं होती, सेम नहीं होती कार्बन की। तो इसमें है कोल है, चारकोल है, कोक है, ये सब है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोल में है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासीराइट। फिर चारकोल है, फिर कोक। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है और ये 4 टाइप में होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस कोल और फोर्थ एंथ्रासीराइट। एंथ्रासीराइट एक प्योर कोल का फॉर्म होता है। तो फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो जमीन पहाड़ से निकलता है, जो जमीन पहाड़ से हमको मिलता है। और इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस एंड एस से सल्फर, ऐसे होता है। और 4 टाइप के कोल। पीट एक स्टार्टिंग का स्टेट होता है कोल फॉर्मेशन का। पीट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ कोल फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें कार्बन लेस देन 60% कार्बन होता है उसमें, इसलिए उसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं। मतलब 60% से भी कम, उसमें ज़्यादा हीट नहीं होती। मतलब अगर हम उसको जलाएंगे कंपेयर टू एंथ्रासीराइट जो हम लोग भी पढ़ेंगे, तो कोल, तो फिर उसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा कोल जल सकता है उतना पीट नहीं जलेगा। तो नॉट मच हीट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम पीट। ये फर्स्ट स्टेप होता है कोल बनने के लिए। पीट से भी लिग्नाइट में जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कार्बन डिपॉजिट भी बढ़ेगा। तो उसमें लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन होता है। उस जो सेकंड स्टेप है कोल बनने के लिए, पीट से लिग्नाइट, तो फिर उसमें 60 to 70% होता है। ये पीट से ज़्यादा अच्छा होता है, इट इज़ बेटर फ्रॉम पीट। अभी थर्ड बिटुमिनस कोल में 70 to 90%, मतलब 70 से 90% तक कार्बन डिपॉजिट होता है। मतलब उसमें 70 to 90% कार्बन उसमें होता है, क्योंकि जैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो फिर कार्बन डिपॉजिट भी बढ़ेगा, कार्बन उसमें बढ़ेगा। तो फिर अच्छे से जलेगा कंपेयर टू पीट और लिग्नाइट। ये अच्छे से जलेगा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पीट और लिग्नाइट से, ये अच्छा है। तो फिर ये होता है थर्ड स्टेप।
ये थर्ड स्टेप। हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट था पीट, सेकंड था लिग्नाइट और थर्ड है भी बिटुमिनस। अभी हम लोग एंथोसिराइट देखेंगे। एंथोसिराइट एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोल का, क्योंकि इसमें 95% कार्बन होता है और ये सबसे हार्ड होता है कंपेयर टू पीट और लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल। और ये क्योंकि प्योर फॉर्म है कोल का, तो ये सबसे अच्छा जो जलेगा एज अ फ्यूल वो है एंथोसिराइट, क्योंकि ये एकदम प्योर फॉर्म है, क्योंकि जिसमें कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा होगा वो अच्छे से जलेगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है चारकोल। तो यहाँ पे आपको इमेजेस दी है। ये पीट है, ये लिग्नाइट है। तो अभी हम लोग चारकोल देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ इमेजेस दी हुई है, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल। तो फिर आपको इस इमेज में से ऐसे मतलब बेटर जो कोल होता है वो ज़्यादा कैसा होता है, मतलब कि जो कोल होता है वो ब्लैक होता है। तो फिर वो जो ब्लैक कलर का वो जो होता है वो तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा ब्राउनिश है, फिर ब्राउन, फिर थोड़ा सा ग्रे हुआ, ये ग्रे। और जो एंथोसिराइट है वो इन सबसे बेटर है कलर में। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, पर ये इसमें ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कितना किसमें क्या होता है। तो फिर अभी हम देखेंगे कि चारकोल क्या होता है। चारकोल जो होता है वो बनता है वो ना प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वुड वगैरह सब बनता है। और जो कोल होता है वो बोन से बनता है। इसमें लिखा है कि द चारकोल इज मेड फ्रॉम एनिमल्स, is made from the bones, horns, etc. On other hand, charcoal made from plants is formed by combustion of wood in insufficient supply. मतलब कि जो चारकोल होता है वो प्लांट्स वगैरह से बनता है, और जो वो नाम कि जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं चाहिए होती है, तो वैसे ही ये होता है कि अगर इसको जलना है तो फिर इसको अगर इनसफिशिएंट मतलब बहुत कम ऑक्सीजन का सप्लाई होगा एयर में तो भी वो जल जाएगा, ऐसा होता है। तो फिर अभी हम लोग यूजेस देखेंगे कोल के। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम। मतलब जो कोल होता है वो फैक्ट्रीज में कोल का यूज़, पानी को गर्म करते हैं और ऐसे, और उस पेपर से टरबाइन को रोटेट करते हैं, स्टीम टरबाइंस को। तो फिर वो ऐसे में फैक्ट्रीज में काम आता है। तो और हमारे घर में जो पहले के टाइम पे जो कोल से खाना बनाते थे, उसे कोल ऐसे लगा के खाना बनाते थे, ऐसे रखते थे और अंदर बहुत सारे ऐसे कोल होता था और फिर ऊपर एक पैन और इस पे ऐसे खाना बनाते थे, इसलिए ऐसा लिखा है होम्स। इसको जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है एनटीपीसी, इधर भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ होता है ये। और कोल तार इज यूज टू मेक रोड। जो रोड पे जो ब्लैक कलर का होता है कोल तार होता है वो उसके लिए भी कोल यूज़ होता है। सड़क बनाने के लिए भी यूज़ होता है कोल। और यूज टू मेक फूड इन ओल्डन टाइम्स। पहले के ज़माने में फूड बनाने के काम आता था, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अभी हम लोग कोक पढ़ेंगे। तो कोक एक प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है। जब भी कोल गैस निकालते हैं कोल में से, तो जो भी बचा हुआ पार्ट होता है वो कोक होता है। मतलब कि अगर कोल गैस जो है उसको हमने निकाल दिया तो फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको वो कोल होगा। कोक इज कॉल्ड कोक।
When coal gas is removed from coal, the remaining part is called coke. अभी हम यूजेस ऑफ कोक देखेंगे. डोमेस्टिक फ्यूल में यूज होता है CO plus H2 as reducing agent water gas और CO plus H2 plus CO2 plus N2 प्रोड्यूसर गैस. तो फिर आज हमने देखा कि नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है कार्बन का. तो इसमें था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. इसमें 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है कोल, सेकंड चारकोल और थर्ड कोक. ये तीनों होते हैं. और कोल में आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है पीट. पीट सबसे, उसमें बहुत कम कार्बन होता है, इसलिए वो बहुत ही कम जलता है. लिग्नाइट में उससे थोड़ा ज़्यादा कार्बन होता है तो वो ज़्यादा जलता है. और बिटुमिनस कोल में लिग्नाइट और पीट से ज़्यादा कार्बन होता है, इसलिए वो उससे भी अच्छा जलता है. और एंथ्रासिराइट एक ऐसा होता है, टाइप होता है कोल का कि वो प्योरेस्ट कोल होता है, क्योंकि उसमें कम से कम 95% कार्बन होता है, तो फिर वो सबसे अच्छा जलता है. चारकोल अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी वो अच्छे से जलेगा. और कोक की जो कोल में से कोल गैस अगर हमने निकाल दी तो जो बचा होगा, जो रिमेनिंग होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कोक. और हमने कुछ यूजेस देखे, वो डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है. और ऐसे कुछ यूजेस देखे. 13.6 में नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आप उसमें से इमेजेस भी देख सकते हो. तो आज हमने पढ़ा ये. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, वो है हाइड्रोकार्बन्स बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे. तो थैंक यू.